Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYJC OCM, that is Organization of Commerce and Management, and in our today's video we are going to start with the chapter number 4, that is Business Services. Now this chapter is very important and simple. Why it is important? Because maximum question you will get from this chapter and simple और easy इसके लिए है because जितनी भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं ये आपको ऑलरेडी पता है. Okay, first I will give you an example so that you can understand what we are going to learn in this chapter. Okay, और आप लोग ये फाइंड आउट करो कि आपको पता है कि नहीं ये सारी चीज़ें. Okay, आपको पता है लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा इस बारे में. आप एक बार इस एग्जाम्पल को समझोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें जो है इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ने वाले हो. फर्स्ट आप देखोगे तो चैप्टर के दो वर्ड्स है. पहला जो है बिजनेस है, दूसरा है सर्विसेज. बिज़नेस का मतलब क्या होता है 11th में हमने सीखा था, हम लोगों ने इस चीज़ को 10th में भी सीखा है, 9th में सीखा है. बिज़नेस का सिंपल सा मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. गुड्स को बनाना, ओके, और उसको बेचना. ये प्रोसेस, ये एक्टिविटी आप क्यों कर रहे हो? फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए. सिंपल. अभी गुड्स को बनाना, प्रोडक्शन करना इतना सिंपल वर्ड है कि टू प्रोड्यूस द गुड्स, लेकिन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है. सबसे पहला, कंसीडर योर सेल्फ दैट यू आर द बिजनेसमैन. आप एक बिजनेसमैन हो और आप एक प्रोडक्ट को बनाते हो, XYZ, कोई सा ये प्रोडक्ट आप बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो. तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट को बनाना है तो आपको कच्चा माल चाहिए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल. अब रॉ मटेरियल आप ऑर्डर करोगे फ्रॉम द सप्लायर, तो आप सप्लायर को कॉल करोगे, मेल करोगे, मैसेज करोगे, सब तभी आपका जो रॉ मटेरियल है वो आपके पास आएगा. तो आपने सबसे पहले कॉल किया, मैसेज किया या फिर मेल किया, तो इससे ये सबसे पहला काम क्या किया आपने? कम्युनिकेशन किया. इफ़ यू वांट टू ऑर्डर अ रॉ मटेरियल तो आपको उसको मैसेज, कॉल या मेल करना पड़ेगा. तो पहला काम जो आपने किया इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन. बातचीत किया आपने उससे और आपने उसको बताया कि आपका कितना रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल का. पहला चीज़ हो गया. सेकंड, जब वो सप्लायर आपके प्रोडक्शन हाउस तक के प्रोडक्ट, आपके रॉ मटेरियल को डिलीवर करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. मतलब टू टेक द थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आपको ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प लेना पड़ेगा. तो पहला चीज़ आपने जो किया था वो था कम्युनिकेशन. दूसरा जो आपने किया वो किया ट्रांसपोर्टेशन. उसके बाद में जो भी रॉ मटेरियल आपके पास आया, उस रॉ मटेरियल को आप एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर रखोगे, स्टोर करोगे, और जिस प्लेस के ऊपर आप वो माल को रखोगे उसको हम लोग बोलते हैं वेयर हाउस. सो वेयर हाउस आ गया. पहला आ गया कम्युनिकेशन, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड आ गया वेयर हाउस वेयर यू कैन कीप योर रॉ मटेरियल्स और योर प्रोडक्ट सेफली. तीन चीज़ हो गई स्टूडेंट्स, राइट. अब अगर वेयर हाउस के ऊपर आपका प्रोडक्ट रखा हुआ है, रॉ मटेरियल रखा हुआ है, तो देयर इज़ सम चांसेस कि वो चोरी हो जाए या ख़राब हो जाए या वहाँ पे फायर हो जाए, उसकी वजह से आपका लॉस हो जाएगा. तो उस लॉस से बचने के लिए आप क्या करोगे? यू विल टेक इंश्योरेंस. आप इंश्योरेंस लोगे. तो यहाँ पे चार चीज़ हो गई. ओके. अच्छा, ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका पैसा, फाइनेंस, कैपिटल. बिना पैसों के, बिना फाइनेंस के यू विल नॉट बी एबल टू कॉल टू द सप्लायर. वो आपके पास रॉ मटेरियल आ भी नहीं पाएगा ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से. आप वेयर हाउस में प्रोडक्ट को रख भी नहीं पाओगे और ना तो आप इंश्योरेंस ले पाओगे, क्योंकि पैसा होगा ही नहीं तो कैसे होगा ये सारी चीज़ें. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप बैंक से लोन ले सकते हो. ओके. सो देखो, बैंक से आपने लोन लिया, फिर आपने रॉ मटेरियल कॉल करके या मैसेज करके या मेल करके मंगवाया. मतलब पहले आपने बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ किया, उसके बाद में आपने कम्युनिकेशन सर्विस को यूज़ किया, फिर गुड्स आपके पास आया, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया. आपने गुड्स को एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखा, मतलब आपने वेयर हाउस का यूज़ किया. फिर उसके बाद में आपने उस वेयर हाउस में जो गुड्स रखा है, आपका जो रॉ मटेरियल रखा है, उसका आपने इंश्योरेंस लिया. तो ये जितनी भी एक्टिविटी हुई, ये सारी एक्टिविटीज़ में आपने बेनिफिट लिया सर्विसेज का. आपको बैंक ने सर्विस दिया, कम्युनिकेशन का सर्विस आपको मिला, ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस मिला, वेयर हाउस का सर्विस मिला, और आपको आपको लास्ट मिला इंश्योरेंस का सर्विस. ओके. तो यही सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स. चैप्टर नंबर 4 में यही सब चीज़ें हैं, लेकिन अभी आपका सिलेबस जो रिड्यूस्ड हुआ है 2020 एंड 21 में, जो आपका रिड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, तो उसमें वी आर नॉट गोइंग टू लर्न कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन. दो चीज़ हम लोग नहीं पढ़ने वाले.
हम लोग पढ़ेंगे अबाउट बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड वेयर हाउस। एंड नेक्स्ट ईयर जब आएगा 2021 to 22, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आएगी, वहाँ पे कुछ रिडक्शन नहीं होगा। ऑलराइट, चलो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एक और एक चीज़ यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। बिजनेस का तो मतलब समझ में आ गया, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब हम लोग आते हैं किधर पे, सर्विसेज पे। सो इफ़ यू टॉक अबाउट सर्विसेज, सो सर्विसेज बेसिकली होती क्या है? सर्विस होता है सेटिस्फेक्शन। आप सर्विसेज लेते हो जिससे आप सेटिस्फाइड होते हो। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? सी, हम लोग यही सारी चीज़ें अभी पढ़ने वाले। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सर्विस होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्विस। अभी बेसिकली सर्विस जो होता है ये इंटेंजिबल चीज़ें होती है। इंटेंजिबल का मतलब होता है वो चीज़ जो आप देख नहीं सकते हो, वो चीज़ जो आप टच नहीं कर सकते हो, बट यू कैन गेट द बेनिफिट और एडवांटेज फ्रॉम दैट सर्विसेज। ओके, सर्विसेज आपको दिखेगी नहीं बट आप उसका एडवांटेज ले सकते हो। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि ऐसे लगता है कि गुड्स और सर्विस ये दोनों ही सिमिलर चीज़ है। नहीं, ये सिमिलर चीज़ नहीं होती है। गुड्स का मतलब होता है टेंजिबल थिंग्स, जो आपको दिखती है, जो आप टच कर सकते हो। लेकिन जो सर्विसेज होती है वो आपको दिखती नहीं है बट यू कैन गेट द बेनिफिट। सिंपल वर्ड में यही इसका मीनिंग है। अभी हम लोग जो बुक में दिया हुआ है दैट वी आर गोइंग टू सी, एंड लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 4, दैट इज बिजनेस सर्विसेज। So first we will learn about introduction, meaning, introduction of service, meaning of service, definition of service and features of service। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक के करने वाले हैं, डेफिनेशन तक के। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन। और अगर ये तीनों चीज़ आपको अगर अच्छे से समझ में आ जाएगी, इसका मतलब ये कि आपका बेस जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर सबको पता है अगर बेस स्ट्रांग होगा तो ही आपको आगे की चीज़ें समझ में आएगी और आपका जो नॉलेज है इस चैप्टर का और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ओके, सो ये जो इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन वाला पार्ट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप पूरा अच्छे से देखो और जितनी बार हो सकता है उतनी बार इस वीडियो को देखो, सो दैट आगे की चीज़ें जो है वो आपको बहुत ही ईजी और सिंपल लगने लगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे फीचर्स ऑफ सर्विस। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर नंबर 4 में जो आपका फर्स्ट सर्विस होता है दैट इज़ बैंकिंग सर्विस। तो बैंक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बैंक का मीनिंग देखेंगे। हमको पता है बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओके, हु सेव द मनी दोस हु वांट्स टू सेव, हु एक्सेप्ट द मनी to those from those who wants to save the money and grant the loan or give the loan to those who are in need in fund। जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वो बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने पैसों को। और जिनको लोन चाहिए होता है दे कैन गो टू द बैंक एंड दे कैन टेक लोन फ्रॉम द बैंक। वेरी सिंपल। एंड देन वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ बैंक, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, फंक्शंस देखेंगे और ई बैंकिंग देखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे बैंकिंग को तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कितना इजी है। और यहाँ पे जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है वो ही सेम टू सेम मैंने नहीं रखा है, वैसे नहीं रखा है। मैंने कुछ चीज़ें इसमें ऐड की है, कुछ एग्जांपल्स मैंने ऐड किया है, जो एग्जांपल पढ़ने के बाद में आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी। ओके, सो आप पूरा वीडियो देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। चलो अभी हम लोग इसके बाद में, बैंकिंग के बाद में हम स्टार्ट करेंगे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में भी हम मीनिंग देखेंगे, इसके प्रिंसिपल्स देखेंगे एंड टाइप्स देखेंगे। हमको ऑलरेडी पता है लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, जो एक ह्यूमन बींग लेता है। मरीन इंश्योरेंस मतलब जो पानी की बोट वगैरह होती है वो लोग लेते हैं। देन फायर इंश्योरेंस, ओके, कोई भी लेता है आपके गोडाउन के लिए, वेयर हाउस के लिए या अपने घर के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इंश्योरेंस में। फिर हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक ये आपको नहीं आने वाला है, तो ये साल हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर का जो बैच होगा उनको ये पढ़ना पड़ेगा। मीनिंग देखेंगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वेयर हाउस यही साल आने वाला तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इसका मीनिंग पढ़ेंगे, इसका फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस पढ़ेंगे एंड टाइप्स पढ़ेंगे। क्लियर? चलो, कम्युनिकेशन इस साल नहीं आने वाला है आपको, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो होगा 2021 to 22 ये बैच को कम्युनिकेशन भी आएगा, वहाँ पे रिडक्शन कुछ नहीं होगा। ओके, तो इसका मीनिंग है और इसका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द सर्विस। अभी हम लोग सर्विस क्या होता है, एक्चुअल सर्विस जो वर्ड है सर्विसेज, उसका मतलब क्या होता है, दैट वी विल लर्न एंड आफ्टर दैट वी विल लर्न अबाउट द बिजनेस सर्विसेज। ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दी हुई है इंट्रोडक्शन। और यहाँ पे आपको जो डेटा दिख रहा है, जो मैटर दिख रहा है, ये आपकी बुक का नहीं है बट ऑलमोस्ट सेम है।
तो आप ये लिखोगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेगा, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। अगर एग्ज़ाम में आपको आप ये लिखोगे एज इट इज़ तो अभी भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, बिकॉज इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस है। जो आपकी बुक में है वही है, बट मैंने इसको और इजी वर्ड्स में बनाया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ फ्रॉम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन टू अ स्मॉल स्केल बिजनेस, every business required the support of various business services। नाउ बड़ा कंपनी हो, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो या फिर स्मॉल स्केल बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, हर एक बिजनेस को क्या चाहिए होता है, बिजनेस सर्विसेज का सपोर्ट लेना ही पड़ता है। आगे, बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच हेल्प्स इन द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ अ बिजनेस। तो बिजनेस सर्विसेज वो सर्विस होती है जो एक बिजनेस को हेल्प करता है सक्सेसफुल बनने में। ओके चलो आगे, सर्विसेज आर समथिंग विच कैन नॉट बी स्टोर्ड। सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट स्टोर द सर्विसेज। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आपका फीचर्स ऑफ सर्विस आएगा उसमें यही सारी चीज़ें फिर से रिपीट होगी। अब यहाँ पे समझ लोगे, इसका मतलब ये हो गया कि ये इंट्रोडक्शन के साथ में ही आपका फीचर जो फीचर्स ऑफ सर्विस है वो भी यहाँ पे हो गया। मतलब आपको फिर से जाके उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब जब वो हम लोग पढ़ेंगे, जब मैं उसका वीडियो प्रिपेयर करूँगा तो आप समझ जाओगे। तो पहला पॉइंट आप ये देख लो कि सर्विसेज जो होती है इसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्टोर द सर्विसेज, पहला चीज़। आगे, सर्विसेज डू नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म। कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, मतलब दे आर इंटेंजिबल इन नेचर। दैट मीन्स यू कांट सी द सर्विस, यू कांट टच द सर्विस, बट यू कैन गेट द बेनिफिट एडवांटेज ऑफ सर्विस। यू कैन सेटिस्फाइड योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ सर्विस, लेकिन आप सर्विस को देख नहीं सकते हो। इसके लिए इसको बोलते हैं इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को जिस चीज़ को आप नहीं देख सकते हो, आप उसको टच भी नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड इंटेंजिबल। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं। तो ये भी आपका एक पॉइंट हो गया, ये भी आपको याद रखना है कि सर्विसेज क्या होती है, इंटेंजिबल होती है। तो ये आपका फीचर्स हो रहा है, यहाँ पे साथ में इंट्रोडक्शन भी हो रहा है और साथ में फीचर्स भी होता जा रहा है। सर्विसेज आर पेरिशेबल इन नेचर, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया, समझ लो। सर्विसेज आर पेरिशेबल इन नेचर। पेरिशेबल का मतलब होता है जल्दी से वो चीज़ जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। ओके, लाइक मिल्क आप रखोगे बाहर थोड़े टाइम के लिए भी अगर, तो वो ख़राब हो जाएगा। मीट या नॉनवेज चीज़ें जो होती है, आप उसको अगर कोल्ड प्लेस पे नहीं रखोगे, उसको बाहर रखोगे तो वो भी ख़राब हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो है वो पेरिशेबल है। आप वेजिटेबल अगर बाहर रख दोगे तो वेजिटेबल भी थोड़े टाइम में ख़राब होने लगेगा। इसके लिए ये सारी चीज़ें पेरिशेबल होती है, मतलब सड़ जाने वाली चीज़ें, ख़राब होने वाली चीज़ें होती है। सेम वे सर्विसेज भी ऐसी होती है, मतलब अगर आप सर्विस को यूज़ नहीं करोगे तो वो पेरिशेबल हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, क्योंकि सर्विसेज को आपने यहाँ पे क्या सीखा, आप स्टोर नहीं कर सकते हो। आप सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते हो। जहाँ पे प्रोडक्शन होगा सर्विस का, वहीं पे उसका कंजम्पशन भी हो जाएगा। ओके, तो सेम टाइम पे दोनों चीज़ होती है, इसके लिए आप स्टोर नहीं कर सकते हो। इसके लिए क्या होता है, ये पेरिशेबल इन नेचर। चलो ये हो गया आपका। आगे, द एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज आर बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयरहाउस एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये सब एग्जांपल्स है बिजनेस सर्विसेज की, जो टर्न बाय टर्न हम लोग ये सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। ये जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये इंट्रोडक्शन आपकी बुक में दिया हुआ है। जो प्रीवियस वाला, ये वाला जो इंट्रोडक्शन हमने अभी देखा, ये और ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ वर्ड्स का फ़र्क है स्टूडेंट्स, आगे पीछे हुआ है। मैंने आपको इजी सेंटेंस बना के दिया है और सेम चीज़ यहाँ पे भी दी हुई है आपको, ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार। सो सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर, हमने पीछे भी देखा सर्विसेज क्या है, इंटेंजिबल है। दे आर नाइदर मैन्युफैक्चर्ड, मतलब इसको आप बना नहीं सकते हो और ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते हो, एक प्लेस से दूसरी जगह पे भी नहीं लेके जा सकते हो, और नॉट स्टॉक, और इसको आप स्टॉक भी नहीं कर सकते हो। पीछे भी हमने वही चीज़ देखा, सिंपल। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर यूज, हेंस दे आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली। मतलब फ्यूचर के लिए आप इसको रख नहीं सकते हो, स्टोर नहीं कर सकते हो, तो इसका कंजम्पशन और जो प्रोडक्शन है साइमल्टेनियसली होना चाहिए, सेम टाइम पे प्रोड्यूस्ड हो गया और वहीं पे उसका यूज़ भी होगा। इसके लिए ये पेरिशेबल होता है। अगर आपने उस टाइम पे उसको यूज़ नहीं किया तो सर्विसेज लैप्स हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं।
बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच हेल्प इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ अ बिजनेस। तो बिजनेस सर्विसेज से आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हो। दे आर इंटेंजिबल इन नेचर, हमने देखा था अभी ये क्या होता है, इंटेंजिबल इन नेचर। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट सर्विसेज टू डिफरेंट पीपल। मतलब ऐसे सर्विस जो होती है वो डिपेंड होती है पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन, सर्विसेज चेंज होती है। ऑलराइट, हम लोग पढ़ेंगे, ये भी आपका फीचर है। ये जितनी भी चीज़ें आपके फीचर्स में आएगा, इंटेंजिबल, हेट्रोजीनियस, इनसेपरेबल यानी आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, इनकन्सिस्टेंट, पेरिशेबल इन नेचर, ये एंड रिक्वायर्ड कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। लास्ट वाला पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है कि आपको सर्विसेज की बात करोगे अगर, तो यहाँ पे दो लोग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सर्विस प्रोवाइडर और सेकेंड सर्विस कंज्यूमर जो सर्विस को कंज्यूम करेगा। सो कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, साथ में जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका भी पार्टिसिपेशन होना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सर्विस, आप कंज्यूमर हो, आपको सर्विस चाहिए बट प्रोवाइड करने वाला नहीं है तो सर्विस आपको मिलेगी नहीं, या फिर सर्विस प्रोवाइड करने वाला है कंज्यूमर नहीं है तो सर्विस कंज्यूम कौन करेगा। तो इसके लिए दो पार्टीज़ का होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सर्विसेज। ऑलराइट, चलो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस बोथ द इंट्रोडक्शन पार्ट। आपको जो इजी लगेगा आप वो कर सकते हो। आगे देखते हैं मीनिंग। मीनिंग में आपको दिया हुआ है, समटाइम्स सर्विसेज आर डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद गुड्स। मतलब आपको कभी कभी ऐसे लगेगा, हम लोग जब अभी आगे पढ़ेंगे तभी आपको ऐसे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर्विस और गुड्स ये दोनों एक चीज़ तो है। अभी मैं आपको अगर बोलूँगा कि आप एक होटल में गए, जाने के बाद में एक जो वेटर है वो आपके पास आया, उसने आने के बाद में आपको एक पानी का ग्लास, वाटर ग्लास ऑफ़र किया, आपने पानी पिया। उसके बाद में उसने आपको फूड ला कर दिया, आपने खाना खाया, फिर उसने बिल ला के दिया, आपने बिल पे किया, उसको आपने टिप दिया और यहाँ पे हो गया। तो अभी यहाँ पे सर्विस आपको कहाँ मिली, उसने तो आपको गुड्स ला के दिया, लेकिन जो उसने ला कर दिया, आपको वाटर ऑफ़र किया, उसको हम सर्विस बोलते हैं। वो उसने क्या दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ दिया उसने ला कर वो इम्पोर्टेंट है, उसको हम सर्विस बोलेंगे। उस पर्टिकुलर गुड्स को, फूड को या पानी को हम सर्विस नहीं बोलेंगे। इसके लिए हम लोग बोलते हैं गुड्स के साथ में जो टेंजिबल चीज़ होती है उसके साथ में सर्विसेज अटैच्ड होती है, लेकिन दोनों डिफरेंट होता है, ये आपको समझना है। इसके लिए यहाँ पे आपको बोला है समटाइम्स सर्विसेज आर डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद गुड्स। फाइन, चलो कुछ भी डाउट होगा, नहीं समझ में आएगा, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, डोंट वरी एनीथिंग, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं। नो ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन और ओनरशिप टेक्स प्लेस व्हेन सर्विसेज आर सोल्ड। मतलब जब कोई सर्विस प्रोवाइडर है, से एग्जांपल आपने एक इंश्योरेंस कंपनी से एक इंश्योरेंस का पॉलिसी परचेज़ किया है और आपने बदले में कुछ पैसा दिया होगा, तो आपने सर्विस अगर उससे लिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपने वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन को ख़रीद लिया है। आपने सिर्फ एक सर्विस लिया है, उसके लिए आपने पे किया है। ओके, तो यहाँ पे पोजीशन और जो ओनरशिप होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है और सेल नहीं होता है, सिर्फ सर्विस सेल होती है। एंड दे कैन नॉट बी स्टोर्ड, अभी वही तो हमने सीखा कि हम सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते, अभी चीज़ें बार बार क्या होगी, रिपीट होते रहेगी। और ट्रांसपोर्टेड, आप ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं कर सकते हो सर्विस का। सर्विसेज आर इंस्टेंटली पेरिशेबल, इंस्टेंटली मतलब जगह पे ही प्रोडक्शन होगा और यूज़ हुआ तो वेरी गुड, यूज़ नहीं हुआ तो ये ख़त्म हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। एंड दे कम इन टू एग्जिस्टेंस एट द टाइम दे आर बॉट एंड कंज्यूम। तो इसका एग्जिस्टेंस कहाँ होता है, जहाँ पे इसको लेके आया जाता है और इसको कंज्यूम किया जाता है, वहीं पे उसका एग्जिस्टेंस होता है सर्विसेज का। ऑलराइट, तो ये था आपका मीनिंग। नाउ वी विल सी योर डेफिनेशन पार्ट। ये आपका एग्जांपल दिया हुआ है बुक में ही, बैंकिंग, कस्टमर केयर सेंटर ऑपरेशन, दैट मीन्स कम्युनिकेशन। इंश्योरेंस कंपनी आपको सर्विसेज देती है। टेलीकॉम कंपनीज जो होती है दे आर ऑल्सो गिव यू सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, ये जैसे एग्जांपल दिया हुआ है। नाउ वी विल सी डेफिनेशंस। दो डेफिनेशंस आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो दोनों ही सिंपल है, लेकिन हम दोनों पढ़ेंगे, जो आपको इजी लगेगा वो वाला आप अपने नोटबुक में नोट करना और उसी को आप पढ़ना, दोनों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक डेफिनेशन आपको लिखना है। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ दी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। पहला दिया हुआ है आपको फिलिप कॉटलर का, उन्होंने बोला है
अ सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, सर्विस क्या है, एक परफॉर्मेंस है, दैट वन पार्टी कैन ऑफर, एक पार्टी ऑफर करती है, वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर पार्टी, एक पार्टी ऑफर कर रही है टू द अनदर पार्टी, दैट इज एसेंशियली इंटेंजिबल, और वो सर्विस जो ऑफर हो रहा है वो क्या है, इंटेंजिबल चीज़ है, एंड डज नॉट रिजल्ट इन टू द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सर्विस दिया इसका मतलब ओनरशिप दे दिया उसको। हाँ, हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं आगे, जब हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ों के एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए है। इट्स प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी टाइड टू अ फिजिकल प्रोडक्ट। ओके, तो सर्विस का मतलब फिजिकल प्रोडक्शन नहीं होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। तो इसे किसने बोला था, ये फिलिप कॉटलर ने बोला है। ओके, तो बहुत ही सिंपल था। सेकेंड वाला इससे भी ज़्यादा सिंपल है, देखते हैं। एक्टिविटीज़, पहला बोला है एक्टिविटीज़, बेनिफिट्स और सेटिस्फैक्शन विच आर ऑफर्ड फॉर सेल, जो ऑफर किया जाता है सेल के लिए, और प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स, यानी गुड्स के साथ में जो आपको कनेक्ट होके मिलता है उसको हम बोलते हैं सर्विसेज। और वो क्या कनेक्ट होता है, उस प्रोडक्ट का बेनिफिट जो होगा वो आपके लिए सर्विस होगी। आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद में सेटिस्फाइड हो जाओगे, वो आपकी सर्विस होगी। जो एक्टिविटीज़ बिजनेस आपके साथ में कर रही है एट द टाइम ऑफ गिविंग यू गुड्स बेचने के टाइम पे जो एक्टिविटीज़ हो रही है, वो जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको होटल वाला, वो जो वेटर है वो जा रहा है और आपके लिए गुड्स लेके आ रहा है, यानी वाटर लेके आ रहा है, वो जा रहा है आपके लिए फूड लेके आ रहा है, वो जा रहा है एंड फिर आपके लिए बिल लेके आया, तो वो जो एक्टिविटी कर रहा है आने जाने की, वो सर्विसेज है। सिंपल वर्ड में बोलेंगे तो वही सर्विसेज है। वो आपको क्या ला के दे रहा है वो सर्विस नहीं है, वो गुड्स हो जाएगा, वो टेंजिबल चीज़ हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये किसने बोला है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने। ओके, तो ये था आपका डेफिनेशन। इसके बाद में हम लोग करेंगे फीचर्स ऑफ सर्विस नेक्स्ट वीडियो में हमारे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। सी स्टूडेंट्स, आपका बेस क्लियर होगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी तो आपको आगे की चीज़ें बहुत ही सिंपल लगेगी और आपको समझ में आएगी। इसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको आप 2-3 बार भी अगर देखोगे आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जिस चीज़ों को समझना है, सारी चीज़ें सिंपल है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ओके, आपको कुछ भी इसमें से नहीं समझ में आया होगा, इफ़ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू वेरी मच ऑल, टेक केयर।